आज की इस टॉक की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करना चाहता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे और ये जितने भी लोग ये ऑडियंस में सुन रहे हैं उन सब से, हम सब से इनफैक्ट बचपन में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे भी प्रश्न पूछा गया है तो मैं बताता हूँ और आप उसके बाद मुझे एक शाउट आउट देना। तो हम जब भी बड़े हुए हैं, घर पे कोई भी आया हो, पेरेंट्स से लेकर कोई अंकल आंटी बाहर से भी आए, उन सब ने हमसे ये सवाल पूछा है कि बच्चा बड़े होकर क्या बनोगे, राइट और रॉन्ग? यस। और जब हम छोटे थे तो हमारा जवाब होता था एस्ट्रोनॉट, पायलट, एक्टर, प्राइम मिनिस्टर। फिर धीरे हम थोड़े बड़े हो गए, तब हमारे जवाब इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीए या ऐसी किसी डिग्री के अराउंड आके कॉन्सेंट्रेट हो गए। एंड विद गॉड्स ग्रेस हम में से ज्यादातर लोग वो बन भी गए या उस बनने की दौड़ में कहीं हैं। मैं भी बचपन में इंजीनियर बनना चाहता था, मैथ साइंस में अच्छा था, इंजीनियर बन भी गया। कंफ्यूजन उसके बाद शुरू हुआ कि अब बन तो गए, करना क्या है। यू सी, बचपन में हम सभी से ये तो कई लोगों ने कई बार पूछ लिया कि आप बड़े होकर बनना क्या चाहते हो, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं कि बड़े होकर करना क्या चाहते हो। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हमसे पहले कई जनरेशन्स के लिए जो बनना और करना ये दोनों शब्द सिनोनिमस हैं। आप इतनी मेहनत करके इंजीनियर बने हो तो आप इंजीनियरिंग का काम करोगे, आप इतनी मेहनत करके लॉयर बने हो तो वकालत करोगे। लेकिन पिछले कुछ समय में, इनफैक्ट पिछले 10 से 15 सालों में चीजें इतनी जल्दी बदली है कि किसी फील्ड को हम जब हॉट मानकर उसकी पढ़ाई करते हैं, उसे सीखने उसके अंदर जाते हैं, और जब तक हम वो सीखकर बाहर निकलते हैं तब तक ऑलरेडी वो फील्ड अपने डाउनफॉल पर होती है। आप कोई नई स्किल सीखते हो, नया कोई सॉफ्टवेयर सीखते हो, नई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, आप जब तक उसमें मास्टर बनते हो तब तक वो ऑब्सोलीट हो चुकी होती है। एंड दिस ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू इवन फर्दर। जो बदलाव की गति है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा? आने वाले कुछ दशकों तक हम अपने लंबे करियर को कैसे चला पाएंगे, आज उसी की बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ वर्क की। सो हाय, माय नेम इज ऋषभ जैन। मैं एक एंटरप्रेन्योर, एक कंटेंट क्रिएटर हूं। हमारे चैनल का नाम है लेबर लॉ एडवाइजर, इन शॉर्ट LLA। मैं प्राइमरली एम्प्लॉयज के लिए फिनेंस और लॉ को सिंप्लीफाई करता हूं। पिछले 2 साल से LLA इंडिया का मोस्ट व्यूड फाइनेंस चैनल भी है, और हमने रिसेंटली 1 बिलियन व्यूज क्रॉस किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्यूचर की बात करने से पहले थोड़ी सी पास्ट की बात करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैं आपको 3 बहुत ही पर्सनल स्टोरीज की तरफ लेके जाना चाहूंगा। स्क्रीन पे आप जिन्हें देख रहे हैं, ही इज माई ग्रैंडफादर। ही वॉज बॉर्न इन 1938। 8 सिबलिंग्स में सबसे बड़े, और 19 साल की उम्र में इन्होंने पहला जॉब लिया एज अ जूनियर टिकट कलेक्टर इन रेलवेज, क्योंकि फैमिली को भी सपोर्ट करना था। एंड देन अगले 40 साल उन्होंने रेलवे में बिताए। व्हेन ही रिटायर्ड ही बिकेम DCTI, जो उस हमारे डिस्ट्रिक्ट की रेलवे की वन ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन थी। एक जूनियर टिकट कलेक्टर से DCTI बनने के लिए, इवन दो उन्होंने अपने काम से, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक जूनियर टिकट कलेक्टर से DCTI बनने के लिए उनको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन या कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। केवल सीनियोरिटी से वो अपने पोजीशंस में आगे बढ़ते चले गए। देन ही रिटायर्ड इन आफ्टर अ 40-year करियर, ही रिटायर्ड। देन दिस इज 1980s फोटो। ही इज माई फादर। दिस फोटो इज फ्रॉम बेंगलोर, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे एज अ सिविल इंजीनियर अगेन। एंड सो 1980s की फोटो है। आफ्टर ग्रेजुएशन इन 1988 ही वाज नॉट एबल टू गेट अ जॉब इन सिविल इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन दैट टाइम। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कंप्यूटर्स सीखूं, और उस समय कंप्यूटर्स बहुत नए आए थे। दिस वाज राजीव गांधी एरा। और उन्होंने 2 महीने के कोई साइड जॉब के साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जिसका नाम था फॉक्स, जो इस तरह के ब्लैक स्क्रीन पे चलती थी, और उसमें माउस का भी आप यूज नहीं कर सकते हो। देन विद दैट स्किल ही केम बैक टू जोधपुर, माई होम टाउन। वहां पर आकर 1 लाख रुपए का लोन लिया और एक पहला कंप्यूटर खरीदा, प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट वन टू बाय कंप्यूटर इन माई एंटायर टाउन।
फिर एक प्रोग्राम बनाया और उसके बाद उस प्रोग्राम से पेरोल्स प्रोसेस करते थे, जो एम्प्लॉइज की सैलरी होती थी वो प्रोसेस करते थे, सैलरी शीट्स जनरेट करते थे. ही वॉज द फर्स्ट वन इन माई एंटायर डिस्ट्रिक्ट टू मेक कंप्यूटर जनरेटेड पेरोल्स. एकदम कटिंग एज था उस समय के लिए. एंड दिस सेम सॉफ्टवेयर स्टिल वर्क्स टुडे फॉर टिल 2010. बहुत ही स्मूथली चलता रहा जब तक कि कंप्लायंसेस ऑनलाइन नहीं हो गई. तब तक तो एकदम स्मूथली चल रहा. उसके बाद कुछ पैच वर्क लगाने इसमें शुरू हुए. माई पॉइंट इज, उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी और उसके बाद उन्होंने 2 दशक का लंबा सफर तय किया. सिमिलरली मेरे ग्रैंडफादर ने एक लैंग्वेज सीखी, एक स्किल, एक जॉब ज्वाइन करी और उसके बाद 40 साल का उन्होंने सफर तय किया. हम सब ने अपने परिवारों में ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार हम सभी जानते हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई रिश्तेदार जिन्होंने एक क्वालिफिकेशन ली, एक डिग्री ली या एक स्किल सीखी और स्किल के दम पर उन्होंने पूरा अपना लंबा करियर, बहुत ही अच्छा करियर अच्छे से जिया है. यस और नो? आप सब ऐसे लोगों को जानते हैं, आपके परिवार में हैं? आपको थोड़ा शाउट करना पड़ेगा कि मैं देख नहीं पा रहा हूं सामने. यस. नाउ कट टू 2009. सो या सो दिस इज मी, थोड़े ज्यादा बालों के साथ, एंड दिस इज माई स्टार्टअप एंड सो ऑन सो ऑन. सो 2009 में खुद को 2 साल कमरे में बंद करने के बाद आई वॉज एबल टू क्रैक जेई. आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया और सिविल इंजीनियरिंग मिली मुझे, जो मेरे फादर का भी क्वालिफिकेशन था. तो जब मैं कॉलेज में जाने वाला था उससे पहले कई सारे प्रेडिक्शन किए गए कि आप इंजीनियरिंग करके आप ये कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फील्ड में जा सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्टर, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ था, वहां पे हमारे स्टूडेंट मेंटर्स थे, उन्होंने कई आउट ऑफ बॉक्स ऑप्शंस भी हमको बताया कि भाई बच्चों कोई बात नहीं है, सिविल में जाना जरूरी नहीं है, यू हैव कंसल्टिंग एंड यू हैव मैनेजमेंट एंड सो ऑन. लेकिन उस समय जो मेरे वाइल्डेस्ट प्रेडिक्शंस भी होते थे, वो भी जो जैसा मेरा करियर पिछले 10 सालों में रहा है उसके आसपास भी नहीं है. सो इन 2009 व्हेन आई वाज एंटरिंग इन द कॉलेज, स्टार्टअप कोई बज़वर्ड नहीं होता था. इट वाज द टाइम जब फ्लिपकार्ट को पहली बार कुछ फंडिंग मिल रही थी मार्केट में. किसी ने यह सोचा नहीं था कि फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज मैं 20-22 साल के बच्चे को कोई सीएक्सओ बना देगा, कोई इन्वेस्टर, सीरियस इन्वेस्टर उसे पैसे देगा कि तुम अपना बिजनेस खड़ा करो मेरे पैसों से, उस पैसे से आप सैलरी भी ले सकते हो. ये मैंने नहीं सोचा था. जो मेरे साथ हुआ, मैंने ये नहीं सोचा था कि कंटेंट क्रिएशन नाम की कोई चीज होगी. ना सिर्फ कोई चीज होगी बल्कि इट विल बिकम अ $multi-billion इंडस्ट्री. लोग अपने मोबाइल का यूज करके वीडियोस देख पाएंगे और ना सिर्फ देख पाएंगे, यूट्यूब चैनल्स इतने बड़े हो जाएंगे कि टीवी से भी ज्यादा उनके पास व्यू आ सके. बट वो मेरे साथ हुआ. सो दिस ऑल हैपेंड इन लास्ट 15 ईयर्स, मेरे कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद. आप जब ये सोचेंगे कि पिछले 15 सालों में क्या क्या बदल गया है, आज जो चीजें बहुत ही ऑब्वियस फील करते हैं ना. जब मैं कॉलेज में गया था, हमारे विंग में 24 बच्चे थे और उसमें से सिर्फ 2 जनों के पास लैपटॉप हुआ करता था. आज सबके पास पर्सनल कंप्यूटर है, एक स्मार्टफोन है, हाई स्पीड इंटरनेट है, यूपीआई है, क्रिप्टो करेंसी है, एआई है. ये सारी चीजें सिर्फ 15 साल पहले इतनी एक्सेसिबल नहीं थी, सिर्फ रिसर्च पेपर्स में थी या हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे. तो चीजें पिछले 15 सालों में बहुत तेजी से बदली है. ये जो बदलाव की पेस है विथ राइज ऑफ एआई, इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज इवन फर्दर. सो नाउ आई एम अ फादर. आई हैव अ 5-year-old डॉटर ऋत्वी, उसका लास्ट मंथ बर्थडे था. एंड एज अ कंसर्न पेरेंट, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि यार जब मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे पेरेंट्स ने आज से 15-20 साल पहले कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति यूट्यूब पर वीडियो बनाकर भी कुछ कमा पाएगा. मैं अपने डॉटर के बारे में जब सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार उसकी जिंदगी, उसका करियर कैसा होगा. और मैंने अभी तक के अपने 10-15 साल के करियर में बस इतना सीखा है कि चीजें बहुत डिफरेंट होने वाली है. हो सकता है जो वो स्किल्स आज सीख रही हो सकता है नहीं है, फॉर श्योर जो वो स्किल आज सीख रही है, शायद स्कूल में, शायद कॉलेज में, उसमें से कई सारी स्किल्स उस समय हो सकता है इररिलेवेंट हो जाए. और ये थॉट सीरियसली एज अ पेरेंट काफी स्कैरी भी है. तो मेरा विचार इस बात पर जाता है कि मैं उसे ऐसी क्या स्किल्स दूं, ऐसी क्या नॉलेज दूं, क्या सिखाऊं मैं उसे कि वो अगेन जिस तरह से हमने एक जिंदगी जी है, वो अपनी जिंदगी उसी मजे के साथ जी पाए. तो फॉर मी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अ स्किल, दिस इज अ माइंडसेट जो मैं अपनी डॉटर में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं अपनी डॉटर में डेवलप करना चाहता हूं. दैट इज अडेप्टेबिलिटी.
अडेप्टेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू अडेप्ट, लर्न क्विकली, सर्वाइव एंड देन होपफुली थ्राइव। मैं उसको ये सिखाना चाहता हूं कि जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आएगी, एंड वो आएगी ही आएगी, जिंदगी में अनसर्टेनिटीज आएगी, उन अनसर्टेनिटीज को, उन प्रॉब्लम को आप हर्डल की तरह नहीं ट्रीट करें, उनको आप चैलेंजेस की तरह ट्रीट करें। तो नंबर वन माइंडसेट विच वी कैन इंप्लीमेंट इज अडेप्टेबिलिटी, एंड नंबर टू इज हाउ टू नंबर सेकेंड माइंडसेट। अगेन इट्स नॉट अ स्किल, इट्स अ माइंडसेट। मैं एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर हूं, राइट? मुझे सिविल के बारे में फिर भी 4 बातें पता है, लेकिन जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, हमने स्टार्टअप किया, फंडिंग रेस करी, तो मुझे नहीं पता था फंडिंग कैसे रेस करनी है, मुझे नहीं पता था मार्केटिंग कैसे करनी है, मुझे नहीं पता था सेल्स कैसे करनी है, मुझे नहीं पता प्रोडक्ट कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे लेना है, लोगों को हायर कैसे करना है, लोगों को फायर कैसे करना है। मुझे नहीं पता था जब मैं कंटेंट क्रिएट करने लग गया कि वीडियोस कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, हुक लाइन कैसे बनाते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता था। जब मैं इस फील्ड में एंटर किया, मुझे लेबर लॉस का कोई जानकारी नहीं थी, मुझे टैक्सेशन की कोई जानकारी नहीं थी, मुझे फाइनेंस की कोई जानकारी नहीं थी। मेरा ये प्रोफेशनल हैजार्ड समझ लीजिए, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब मैं सीख नहीं रहा हूं या कुछ नया नहीं सीख रहा हूं। आज इस सेशन से पहले ही एक कोऑर्डिनेटर शिवांश के साथ मेरी बात हो रही थी, एंड ही वाज टीचिंग मी ऑल सॉर्ट ऑफ अबाउट क्यूआर कोड्स। अभी जब हम लोग सब कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में आप इसको बहुत ही कंडेंस्ड क्विक लर्निंग समझ सकते हैं, एक क्रैश कोर्स की तरह। 3-4 साल आप लग के सिर्फ सीख रहे हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि चलो अब हमारी कॉलेज हो गई और हमारा सीखना बंद हो गया। ग्रेजुअल एंड कांस्टेंट लर्निंग नाउ इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड इट हैज टू बी पार्ट ऑफ लाइफ। नंबर सेकंड, एज अ बिजनेस ओनर मुझे ये पता है कि चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली है, और जब मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं तो सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो मुझे हमेशा ट्रेंड से एक कदम आगे रहना चाहिए। उसके लिए हम हमेशा ये करते रहते हैं कि एक छोटी सी टीम, कुछ लोग नई नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, एंड उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये होता है कि उसमें से कई सारे फेलियर्स निकलते हैं, और मुझे और आप सबको, हम सभी को सीखना होगा टू बी ओके विथ आवर फेलियर्स। हमने जो सारी चीजें करी है वो सक्सेसफुल नहीं है। हम 10 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसमें से कोई एक चीज सही निकल कर आती है। ठीक उसी तरीके से आप सब लोगों के लिए भी, चाहे आप बिजनेस फील्ड में जाएं, चाहे स्टार्टअप करें, चाहे जॉब करें, आपको नई नई स्किल्स, नए नए क्वालिफिकेशन, नई चीजों के बारे में लगातार सीखते और पढ़ते रहना है। क्या पता उनमें से कौन सी चीज मार्केट को चाहिए, या उनमें से कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट इस वर्ल्ड में है। सो नंबर सेकंड इज experiment fast and be okay with failures. एंड नंबर, ये जो मैंने अभी तक बातें बोली, मैंने आपकी बात करी अडेप्टेबिलिटी की, मैंने बोला ग्रेजुअल लर्निंग की, मैंने बोला एक्सपेरिमेंट एंड फेलियर्स की। ये सीखना इतना आसान नहीं है। क्यों? बचपन से हमें एक चीज सबको सिखाई गई है, एक्स कर लोगे तो वाई हो जाएगा। क्या मतलब? 10th में मेरिट ले आओ, जिंदगी सेट हो जाएगी। 12th में 90% ले आओ, जिंदगी सेट हो जाएगी। जेई कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। आईआईटी से पास आउट हो जाओ, जिंदगी सेट हो जाएगी। स्टार्टअप कर लो, स्टार्टअप के बाद फंडिंग रेस कर लो, तो जिंदगी सेट हो जाएगी। उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर बन गए हो, मिलियन फॉलोअर हो गए, जिंदगी सेट हो जाएगी। हम सभी ने ऐसे ऐसे अपने गोल्स बना रखे हैं, या किसी ने हमें ऐसे गोल्स उधार में दिए होंगे। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि आप जिंदगी में किसी भी पोजीशन पर चले जाते हो, जिंदगी सेट नहीं होती है। हर स्टेज पर हमें फिगर आउट लगातार करते रहना होगा। दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ राइट नाउ, यही सच है। तो ऐसे में हम क्या करें, इस सिचुएशन में हम क्या करें? तो मैंने आपको 4 बातें अभी तक बताई है, अब मैं 5वीं बात बताने जा रहा हूं आपसे। आप मेरी बाकी सारी बातें भूल जाएं, लेकिन ये एक छोटी सी बात अपने साथ जरूर लेके जाएं, क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि लाइफ विल बी अनसर्टेन, देयर विल बी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आप जिंदगी में सब कुछ सही करके भी सब कुछ सही होगा ये जरूरी नहीं है। आज मैं जब आपके सामने यहां पर खड़ा हूं स्टेज पर, ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। There are a lot of things happening if you are aware about current situation. Lot of things are happening around finance, content creation and influencers, which are going to affect my business adversely. 90% मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा। लेकिन अगर 15 साल पहले का 2009 का ऋषभ होता ना, तो अभी पैनिक कर रहा होता
लेकिन मैं अभी पैनिक नहीं कर रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि जो मैं लास्ट बात बताने वाला हूं उसके कारण। सो ये मेरी डॉटर है, और बाकी कुछ भी मैं उसको नहीं सिखा पाऊं, तो एक चीज जो मैंने अपनी कॉलेज से सीखी और वो मैं आज तक अपने साथ लेके चलता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी सब अपने साथ वो चीज लेके चलें, कि जिंदगी में क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज मुझे जरूर पता है कि अभी जिंदगी काफी लंबी है आगे, और लाइफ में कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। सो जिंदगी कितनी भी हमारे ऊपर एडवर्स चीजें डाले, बस एक भरोसा, इस इंस्टीट्यूट से, इस कॉलेज से, अपनी डिग्री से, अपनी एजुकेशन से, अपनी स्किल के दम पर और खुद पर बस एक भरोसा रखना कि कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, लाइफ में कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज माय टाइम, थैंक यू सो मच।